तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में पीछे, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन प्लान किए गए शहरों में से एक मोहनजोदड़ो की गलियों में। ये सिर्फ कुछ खंडर नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी है जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। सोचिए, एक ऐसा शहर जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का धड़कता हुआ दिल था। आज भी जब आप इन खंडरों के बीच चलते हैं तो उस प्राचीन दुनिया की हलचल महसूस कर सकते हैं, जहां एक बहुत ही एडवांस्ड समाज रहा करता था। अंदाजा लगाया जाता है कि जब ये शहर अपने चरम पर था तो यहाँ लगभग 85,000 लोग रहते थे। जरा सोचिए, 5,000 साल पहले ये संख्या कितनी बड़ी रही होगी। ये तो उस जमाने की मेगा सिटी थी। इसका आकार ही बताता है कि ये कितना अहम रहा होगा। ये सिर्फ एक बड़ी बस्ती नहीं थी, बल्कि शायद पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी, जहां से व्यापार और संस्कृति की दिशा तय होती थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना शानदार शहर आखिर गुमनामी के अंधेरे से बाहर कैसे आया। इसकी कहानी भी आप कह सकते हैं एक इत्तेफाक ही है। खोज किसी और चीज की हो रही थी और खजाना किसी और ही चीज का मिल गया। जी हां, ये एक कमाल का इत्तेफाक था। बात है 1922 की, जब पुरातत्वविद राखालदास बैनर्जी एक बौद्ध स्तूप की जांच कर रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी बहुत पुरानी, कहीं ज्यादा बड़ी चीज के ऊपर खड़े हैं। बनर्जी की उस शुरुआती खोज के बाद ही जॉन मार्शल के अंडर एक बहुत बड़ा खुदाई का काम शुरू हुआ, और जैसे जैसे शहर परत दर परत खुलता गया, उसने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के नक्शे पर ला खड़ा किया। इतिहास की किताबों को फिर से लिखने की जरूरत पड़ गई थी। चलिए अब इस शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी सिटी प्लानिंग इतनी एडवांस्ड क्यों मानी जाती है। ऐसा लगेगा मानो हम किसी प्राचीन लेकिन भविष्य के शहर में घूम रहे हो। ये शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना था, मतलब सड़कें एकदम सीधी और चौड़ी, जो आज के मॉडर्न शहरों की याद दिलाती हैं। ये कोई बेतरतीब बसा हुआ शहर नहीं था। इसे बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया गया था। इनकी प्लानिंग का लेवल देखिए। बाढ़ से बचने के लिए शहर को ऊंचे टीलों पर बनाया। स्वच्छता पर इतना जोर था कि इनकी जल निकासी की व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम ज्यादातर ढकी हुई थी। कमाल की बात तो यह है कि हर घर का अपना बाथरूम था और साफ पानी के लिए पक्की ईंटों के कुओं का जाल बिछा था। ये सब एक बहुत ही सुलझे हुए समाज की निशानी है। लेखक ऊम थानवी ने इस एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां किया है। जब आप आज भी इन खंडरों में घूमते हैं ना, तो लगता है कि ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं। यहाँ कभी जिंदगियां बसती थीं, जिनकी खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। अच्छा, शहर की बनावट तो देख ली, पर यहाँ रहते कैसे लोग थे? उनकी संस्कृति, उनकी कला और उनकी इकोनॉमी, वो सब कैसा था? उनकी दुनिया की झलक हमें मिलती है इन कलाकृतियों से। एक तरफ ये यूनिकॉर्न वाली मुहर है जो शायद उनके व्यापार या लिखावट का प्रतीक हो, और दूसरी तरफ है डांसिंग गर्ल की ये मशहूर कांस्य से मूर्ति जो बताती है कि वो धातु की कारीगरी में कितने माहिर थे। उनकी इकोनॉमी खेती पर आधारित थी और वे दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से एक थे। यहाँ से मिले सूती कपड़े के टुकड़े दुनिया के सबसे पुराने नमूनों में से एक हैं। और सिर्फ उगाते नहीं थे, वे कपड़े की कताई, बुनाई और रंगाई करके उससे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं को बेचते भी थे। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम का जिक्र आता है, जो शायद सिंधु घाटी का ही पुराना नाम था। इस छोटी सी मूर्ति को देखिए। इसमें जो आत्मविश्वास और जिंदा दिली का भाव है वो हैरान कर देता है। एक पुरातत्वविद ने तो यहां तक कहा था कि यकीन करना मुश्किल है कि ये 5,000 साल पुरानी कलाकृति है। ये आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी है। लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। ये एडवांस्ड सभ्यता अपने पीछे कुछ ऐसे गहरे रहस्य छोड़ गई हैं जो आज भी इतिहासकारों को उलझा देते हैं। जरा सोचिए, मिस्र में हमें विशाल पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में बड़े बड़े मंदिर, ये सब राजाओं और देवताओं की ताकत दिखाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिलता। ना कोई आलीशान महल, ना मंदिर, ना राजाओं की कब्रें। ऐसा लगता है जैसे ये दिखावे में यकीन ही नहीं करते थे। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ शहर की प्लानिंग और घरों की बनावट में इतना गजब का अनुशासन दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ इस अनुशासन को लागू करने वाली किसी फौज या राजा का कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो आखिर में ये बड़े सवाल रह जाते हैं। अगर कोई राजा या सेना नहीं थी तो कौन सी ताकत थी जो इस समाज को एक साथ बांधे हुए थी?
क्या पुजारियों का शासन था या फिर सब मिलकर फैसले लेते थे? और फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान सभ्यता का अंत कैसे हो गया? क्या जलवायु बदल गई और नदियां सूख गईं? मोहनजोदारो की ये खामोश गलियां आज भी इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रही हैं।